बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कन्नूर रहमान कुकिंग वैली। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी और इस रबड़ी को बनाने के लिए सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं और ये मजेदार सी रबड़ी बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम वक्त में मिनटों में बनके तैयार होती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए रबड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 स्मॉल साइज की ब्रेड के स्लाइस और ब्रेड को हम रफली छोटे बड़े पीसीज में तोड़ लेंगे इस तरह से। और अगर आपके पास मीडियम साइज की ब्रेड हो तो आप 2 स्लाइस ले लें और इस ब्रेड को हम ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो देखें ब्रेड के स्लाइस को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसके क्रम्स बना लिए हैं इस तरह से। ग्राइंड की हुई ब्रेड को हम एक तरफ रख देंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ ली है मैंने एक पतीली और इसमें हम 5 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और फ्लेम यहाँ पर हम लो रखेंगे और चीनी को लो फ्लेम पे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो चीनी देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब हम एक लकड़ी का स्पून लेंगे और चीनी को अब हम रेगुलर चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी का कैरमल तैयार नहीं हो जाता, यानी चीनी पूरी तरह से पिघल नहीं जाती। तो चीनी पूरी मेल्ट हो गई है, मगर चीनी का कलर अभी हमें ये नहीं चाहिए, इससे थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे, तो इसलिए थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। तो बस चीनी का हमें इतना ही कलर चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो दूध यानी 500 ml और अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे ताकि दूध पकना स्टार्ट हो जाए और जो कैरमल हमने तैयार किया है वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और दूध में हम स्पून चलाते रहेंगे जब तक कि दूध हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आ जाता। और मैंने जो दूध कैरमल में डाला है वो पहले से ही बॉयल दूध था और वो इस वक्त नीम गर्म था। और अगर आपके पास दूध पहले से ही बॉयल नहीं है तो पहले आप दूध को बॉयल करें, उसके बाद आप चीनी का कैरमल बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि कैरमल जो है बहुत जल्दी जम जाता है। तो बस इसलिए पहले दूध को बॉयल करें, उसके बाद कैरमल बनाएं और फिर दूध में मिक्स करें। तो कैरमल दूध में मिक्स हो गया है और दूध में भी बॉयल आ रहा है। और अब इसमें डाल देंगे ग्राइंड की हुई ब्रेड और इस वक्त फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे और ब्रेड को हम मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2 मिनट हमें पकाना है, बहुत ज्यादा दूध को पका के खुश्क नहीं करना है। और इस तरह हमारी बहुत सारी रबड़ी तैयार होगी, यानी आधा किलो दूध से आधा किलो रबड़ी तैयार होगी। और अब हम इसमें एक खास चीज डालेंगे जिससे हमारी रबड़ी बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। तो यहाँ हमने लिया है 1 टेबलस्पून भर के मैदा और इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें लम्स ना हो। और इसे मिक्स करके साइड पे रख देंगे क्योंकि दूध को हम 2 मिनट पकाएंगे। तो देखें दूध पक रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें। तो 2 मिनट हो गई इसे पकते हुए और अब हम डालेंगे इसमें मैदा जो हमने पानी में घोला था वो इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट पका लेंगे ताकि मैदा अच्छी तरह से पक जाए, मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। तो 2 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब इसमें हम डालेंगे इलायची एसेंस। तो मेरे पास इलायची एसेंस था तो 2 ड्रॉप में इलायची एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची एसेंस नहीं है तो आप इसमें एक इलायची को पीस के उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें। हम इसे इतना ही गाढ़ा रखेंगे क्योंकि ये रबड़ी ठंडी होने के बाद और थिक हो जाएगी। तो देखें मजेदार सी रबड़ी हमारी 10 से 12 मिनट में बनके तैयार है। इस ईद पे इस जबरदस्त से और जल्दी बन जाने वाले मीठे को जरूर बनाइए। तो चलें इस रबड़ी को सर्व कर लेते हैं। तो देखें रबड़ी बिल्कुल बाजार की तरह लग रही है और इस आसान से मीठे को अगर आप मेरे स्टेप फॉलो करते हुए एक बार बनाएंगे तो देखें वाओ, इसका लुक देखें बहुत जबरदस्त है, खाने में भी बहुत मजेदार है। आप एक बार इस रबड़ी को बना के अपने घर वालों को खिला देंगे तो वो बार बार आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे। तो आप इसे बार बार तो बनाएंगे ही और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आपकी रबड़ी कैसी बनी। इतनी आसान रेसिपी है तो आज ही आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।